हेलो फ्रेंड्स, मैं आर विशाल सर मैथ्स चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोग अपने मित्रों से बोलें और उनको, जो भी लड़के गांव में हैं, आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं मैं कि आपको फिर कोई दूसरा चैनल देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वैसे आप ज़रूर चेक करते रहें कौन कैसा पढ़ा रहा है। दुनिया में ज्ञान की कमी नहीं मित्रों, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करता हूं कि मैं आपको एकदम बेसिक लेवल से लेकर चलूं। हम लोग पढ़ रहे हैं टॉपिक औसत। औसत में हम लोगों ने टाइप फर्स्ट पढ़ लिया था, अब हम पढ़ेंगे टाइप सेकेंड। औसत टाइप सेकेंड एक प्रश्न के माध्यम से मैं अपनी बात समझाने का प्रयास करता हूँ। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, 25 संख्याओं का औसत 46 है। यदि प्रत्येक संख्या में 2 जोड़कर 2.5 गुना कर दिया जाए तो संख्याओं के इस नए सेट का औसत क्या होगा। 25 संख्याओं का औसत 46 है। मित्रों, आपने देखा होगा अभी हाल फिलहाल जो परीक्षा हुई थी लॉकडाउन के पहले, टेट सीटेट की, उसमें भी इस प्रकार का प्रश्न आया था। इवन पीसीएस 2019 में भी इस प्रकार का प्रश्न आया हुआ था। तो लगभग हर परीक्षा में ये सवाल पूछा जा चुका है और ये भी प्रश्न इस प्रकार का है। अगर आप मुझे समझने का प्रयास करेंगे तो इसमें भी आपको कलम चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सवाल क्या है, 25 संख्याओं का औसत 46 है। यदि प्रत्येक संख्या में 2 जोड़कर 2.5 गुना कर दिया जाए तो संख्याओं के इस नए सेट का औसत क्या होगा। इस सवाल को समझाने के लिए मैं पहले बेसिक एक तरीका आपको बताता हूँ। छोटी छोटी 2-4 संख्याएं लेकर इस प्रश्न का पोस्टमार्टम मैं करूंगा। जैसे मान लीजिए कि मैं आपसे बोलूं 1 2 3 4 5, मैंने आपसे कहा इसका औसत क्या होगा, तो आपने कहा कि सर दी हुई संख्याएं क्रमागत हैं, औसत होगा फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2, अर्थात कि 1 प्लस 5/2, 5 1 6 कितना आ गया 3। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दीजिए, तो इसमें 1 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 3, 2 में 2 जोड़ेंगे 4, यहाँ कितना हो जाएगा 5 6 और 7। ध्यान दीजिए, अब मैं औसत पूछूं तो आप कहेंगे फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2, 3 प्लस 7/2, दी हुई संख्या क्रमागत है, 7 3 10/2 कितना आ गया 5। तो आपने क्या देखा कि जब संख्या में आपने 2 ऐड किया तो औसत में भी कितना ऐड हुआ, 2 ऐड। सही है। अब थोड़ा और समझ लीजिए, एक बार फिर समझिए। हमने 5 ऐसे ही संख्या आपने से ले लिया, 1 2 3 4 5, और इसका औसत निकाला। तो आपने कहा इसका औसत होगा फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2 3। मैंने कहा आप इसमें 2 जोड़ दो, तो आपने जब 2 जोड़ा तो नया सेट हुआ 3 4 5 6 7, इसका औसत कितना आया 5। तो मित्रों, जब आपने संख्या में 2 ऐड किया तो औसत में भी कितना ऐड हो गया 2। फिर एक बार समझने का प्रयास करें। जैसे मैंने आपसे कहा 1 2 3 4 5 6, अगला सेट ले लिया। मैंने आपसे पूछा औसत क्या होगा, तो आपने कहा 1 प्लस 6/2, अर्थात कि 3.5, 6 और 1 7 3.5। मैंने आपसे कहा कि प्रत्येक संख्या से 1 1 घटा दीजिए, तो 1 में से 1 घटाएंगे 0, 2 में से 1 घटाएंगे 1 2 3 4 5। अब मैं आपसे औसत पूछूंगा तो आप कहेंगे फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2, तो 5/2 कितना आ गया 2.5। फिर से देखिए जरा, जब आपने संख्या में से 1 घटाया तो क्या आपके औसत में से 1 घट गया। अर्थात कि ऐसे प्रश्नों में जो ट्रीटमेंट संख्याओं के साथ देने के लिए बोला जाए, जो ट्रीटमेंट संख्याओं के साथ करने को बोला जाए, सेम वो ट्रीटमेंट हम औसत के साथ कर देंगे। मतलब अगर संख्याओं में कुछ जोड़ने को बोलेगा उतना औसत में जोड़ेंगे, घटाने को बोलेगा औसत से घटाएंगे, गुणा करने को बोलेगा औसत में उतने का गुणा करेंगे, और भाग करने को बोलेगा तो औसत में उतने का भाग कर देंगे। आइए प्रश्न देखते हैं। कुछ कमेंट्स में देख रहा था, लड़के बोल रहे थे कि शायरी हो जाए गरीबों के नाम। तो मित्रों, इस दुनिया में कोई गरीब नहीं है, पहली बात है। और शायरी क्या कहूँ, बस इतना कहूँगा कि निकलो न बेनकाब, जमाना खराब है। वर्तमान समय की कंडीशन वही है कि निकलो न बेनकाब, जमाना खराब है। वैसे शायरी जैसे ही दिमाग में आएगी, इतनी गर्मी है कि शायरी दिमाग में आई नहीं रही, फिर भी मैं आपको शायरी सुनाता हूँ। मैं सोचता हूँ अभी शायरी, फिर मैं आपको सुनाता हूँ। सवाल देखिए, 25 क्रमिक संख्याओं का औसत 46, औसत कितना है 46।
प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाए, जोड़ दिया औसत में, फिर इसका 2.5 गुना कर दिया जाए, 2.5 मतलब 5/2, 2.5 मतलब 5/2, तो 46 2 48, 48/2 गुणे 5, 24 पंजे 120, अतः आपका करेक्ट आंसर कितना आ गया 120। जो ट्रीटमेंट संख्याओं के साथ देने को बोला जाए सेम वही ट्रीटमेंट हम औसत को देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न भी आपका मेन से पूछा गया है। 100 विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का औसत 24 ज्ञात किया गया, परंतु बाद में पता चला कि प्रत्येक विद्यार्थी के अंक में 6 जोड़कर 1.5 गुना करना था और फिर औसत ज्ञात करना था। सही औसत ज्ञात करें। अब मित्रों ध्यान दीजिए, इसको सॉल्व करने के लिए लड़का सोचेगा कि बेसिक तरीका क्या होगा। कितना आसान तरीका है कि आपको कलम भी चलाने की जरूरत नहीं है। औसत कितना ज्ञात किया गया 24, क्या करना था प्रत्येक विद्यार्थी के अंक में 6 जोड़ना था, जोड़ दिया 6 हमने। इसके बाद क्या करना था 1.5 गुना, 1.5 का मतलब 3/2, 24 और 6 30, 30 गुणे 3/2, 15 तिया 45, अतः जो नया औसत होगा वो कितना होगा 45। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको बहुत मजा आएगा इस वीडियो को देखकर। जो ट्रीटमेंट संख्याओं के साथ सेम वही ट्रीटमेंट औसत के साथ। एक सवाल और, सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 25 संख्याओं का, ये 25 है, 25 संख्याओं का औसत 64 ज्ञात किया गया यदि प्रत्येक संख्या को 2 से भाग कर दिया जाए। कितना आसान सवाल है मित्रों। अगर आप देखें 64 को 2 से भाग करें, उत्तर में कितना आएगा, औसत कितना अपना 64। जो ट्रीटमेंट संख्याओं के साथ सेम वही ट्रीटमेंट औसत के साथ। प्रत्येक संख्या को 2 से क्या करना है आपको भाग, 64 को 2 से भाग किया, हमारा करेक्ट आंसर कितना आ गया 32। है कि नहीं जादू। तो जरा अगर जादू है तो अपने मित्रों को भी ये जादू दिखाने का प्रयास करें। अब मैं इसमें कुछ और प्रश्न कराता हूँ जो कुछ अलग टाइप के होंगे। तो मैं अभी और पढ़ाने की मूड में था, लेकिन गर्मी इतना ज़्यादा मित्रों, मैंने कई बार आपसे बताया कि टॉप फ्लोर पे शूटिंग चल रही है और हमारे कैमरामैन भी काफ़ी, सहयोगी कैमरामैन भी काफ़ी परेशान हो रहे हैं गर्मी से। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं फिर इसी जोश और उत्साह के साथ। थैंक यू।